हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको सोरेन एजुकेशन 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं क्लास 10 साइंस अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर का VBI MCQ आज हम आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहें और अच्छे से आप तैयारी कर पाए। तो बिना लेट किए हुए चले आज का क्लास शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्त करना? नहीं। वृद्धि करना? नहीं। प्रजाति की निरंतर बनाए रखना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है? अलैंगिक जनन का उदाहरण मानव लैंगिक जनन है, मेढक लैंगिक जनन है, अमीबा एक अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पक्षी भी लैंगिक जनन है। चार नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन द्वारा किसमें होता है? जब कोई भी एक जीव 2 टुकड़े में बढ़ जाते हैं, द्विखंडन द्वारा जिसका विकास होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। सी में बता। तो 4 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन किसमें होता है? हाइड्रा में नहीं, यीस्ट में नहीं, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पाँच नंबर क्वेश्चन, बहुखंडन किसमें होता है? बहुखंडन प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्लाज्मोडियम में। कली द्वारा जनन किसमें होता है? कली द्वारा अमीबा में द्विखंडन, यीस्ट प्लास्को। 6 नंबर क्वेश्चन, कली द्वारा जनन किसमें होता है? कली द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में द्विखंडन, यीस्ट में। हाँ, यीस्ट में कली द्वारा जनन होता है। और सी नंबर प्लाज्मोडियम, इसमें बहुखंडन द्वारा, मानव में लैंगिक जनन द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यीस्ट में राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वानस्पतिक जनन का उदाहरण है। पौधों में कौन सा पौधों में वानस्पतिक जनन का उदाहरण? वानस्पतिक जनन ऑप्शन नंबर सी आलू में। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव में जनन किस प्रकार का है? मानव में
लैंगिक अलैंगिक तो नहीं हो सकता, तो लैंगिक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लैंगिक जनन द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन, नर जनन कोशिका कहलाती है। नर जनन कोशिका यानी कि नर मने लड़का और मादा मने लड़की। तो नर जनन कोशिका अंडाणु, अंडाणु महिला यानी कि मादा में होती है। बीजाणु, बीजाणु भी उसी का भाग है। युग्मनज भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु राइट आंसर। मादा जनन कोशिका कहलाती है। मादा जनन कोशिका शुक्राणु नर का है, बीज नर का है, अंडाणु, हाँ अंडाणु मादा का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, युग्मनज किससे बनता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट किससे बनता है? तो युग्मनज शुक्राणु, नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में या योनि में नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, परागकण क्या है? परागकण क्या है? यह एक पुष्प का भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा परागकणों का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15वां नंबर क्वेश्चन, निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद क्या बनता है? जब हम पहले क्वेश्चन में ही बताए, निषेचन जब नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु जब निषेचन के द्वारा जब दोनों मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। 16वां नंबर क्वेश्चन, मानव में गर्भकाल लगभग कितना होता है? गर्भकाल एक बच्चे का निर्माण में गर्भकाल यानी कि 9 महीना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी प्रकाश राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लैंगिक जनन का लाभ है? लैंगिक जनन, विविधता, शीघ्रपात और शीघ्रता, ऑप्शन सी सरलता, ऑप्शन डी कम ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा विविधता, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन का दोष है। अलैंगिक जनन का दोष विविधता अधिक नहीं, विविधता का अभाव, ऑप्शन नंबर बी विविधता का अभाव अलैंगिक जनन का दोष है। दोष 20 नंबर क्वेश्चन, मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मानव में शुक्राणु किस में पाया जाता है? नर में यानी कि लड़का में, लड़का जाति में।
तो कहाँ बनता है शुक्राणु? वृषण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पौधों में नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? पौधों में नर युग्मक परागकण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मादा पुष्प भाग कौन सा है? पुष्प का मतलब मादा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी अंडाशय। हाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर, अंडाशय पुष्प का मादा पुष्प का भाग है। 23 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का? द्विखंडन, अमीबा, कली द्वारा हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? भ्रूण का पोषण जब भ्रूण गर्भाशय में रहता है तो उसका पोषण किसके द्वारा होता है? नाल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नाल द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन, जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जनन कोशिकाओं को युग्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, युग्मक कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? निषेचन के बाद फल बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया अंकुरन। जब अंकुर होके जब पौधे बनता है वही अंकुरन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में एक ही जनक भाग होते हैं और लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, 2 जनक। 29 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में जनन किस विधि से होता है? अमीबा में हम क्वेश्चन नंबर 2 में ही वो बताए थे, अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रजाति की निरंतरता किससे संभव है? किससे संभव है? तो श्वसन से नहीं, ऑप्शन बी पोषण से नहीं, ऑप्शन सी उत्सर्जन से नहीं, ऑप्शन डी जनन से। राइट आंसर। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। तो लास्ट तक बने रहे आप, तो इसके लिए मेरे तरफ से आपको थैंक यू। और इसी तरह चैप्टर 1 से 7 तक सब वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग चैनल में जाके देख लीजिए और अपने दोस्त को भी इस क्लास को शेयर करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।